नीतीश कुमार जी का राजनीतिक भविष्य समापन की तरफ है। अभी आरजेडी और नीतीश कुमार जी में तनाव है। वो तनाव किस चीज को लेकर, कुर्सी कैसे बची रहे, इसी के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि पिछले 7-8 साल की जो राजनीति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रही है कि अगला शिकार अब अशोक चौधरी जी होने वाले हैं। तो कहीं न कहीं पार्टी के अंदर कब्जा करने की भी लड़ाई चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रही है वो इसी के इर्द गिर्द है। नहीं, एनडीए की तरफ से उनका दरवाजा नहीं खुलने वाला है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं नीतीश कुमार को लेकर के, जिस प्रकार से एक माहौल बना हुआ है राजनीति परिदृश्य से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर के ये चर्चाएं चल रही हैं कि एनडीए गठबंधन के साथी एक बार बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात और जो बाइडेन से नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का परिचय कराते हैं और फिर बिहार आते ही नीतीश कुमार तबातोड़ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एनडीए गठबंधन के जितने सारे लोग हैं उनमें थोड़ी सी असहजता जरूर आई है कि अगर नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है। हमारे साथ इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए आरएलजेडी के राहुल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि एनडीए में शामिल होंगे, क्या लग रहा है सर आप लोगों को? देखिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात की जाए जी, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी बिहार को लंबे दौर तक सेवा दे चुके हैं और अब वो राजनीति के अवसान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हर राजनेता को ये लगता है कि वो अंतिम दम तक सत्ता के साथ बने रहे। जी, आपने सुना होगा कि जगदानंद बाबू ने भी कई बार कहा कि एक डील है जिसके अनुसार अगले 1 साल में, पिछले साल उन्होंने कहा था कि 1 साल में तेजस्वी जी के लिए पॉजिटिव चीजें होंगी और ये केंद्र की राजनीति में जाएंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार जी की राजनीति का 2 दौर है। पहला दौर है जिसमें एक घटना घटती है और उसके बाद दुर्घटना घटती है और वो इस्तीफा देते हैं। दूसरी घटना जब उनको मैंडेट लोकसभा चुनाव में 2014 में कम मिलता है तो वो नैतिकता के तौर पर वो इस्तीफा देते हैं। लेकिन पोस्ट मांझी, जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री से हटाने के बाद जो नीतीश कुमार जी का जो राजनीति का जो दूसरा दौर है जी, उस राजनीति में कहीं से भी नैतिकता का कोई मामला नहीं है। कुर्सी कैसे बची रहे, इसी के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि पिछले 7-8 साल की जो राजनीति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रही है वो इसी के इर्द गिर्द है। तो जो डील हुआ था उसके अनुसार नीतीश कुमार जी ये समझते थे कि बहुत आसानी से वो ऊपर चले जाएंगे और उनको संयोजक बना दिया जाएगा या पूरे देश में एक हम गठबंधन बना लेंगे, उसके लीडर हम हो जाएंगे। लेकिन पटना में ही जिस तरह से यहाँ पे दूल्हा बताने की बात हुई, फिर बेंगलुरु में, फिर उसका मुंबई में, तो जो तस्वीर बनी है उसमें नीतीश कुमार जी को लेकर के बहुत सहमति बनती दिख नहीं रही है। तो नीतीश कुमार जी का एक कल्चर है कि वो कहीं न कहीं दरवाजा और खिड़की खोल करके रखते हैं, क्योंकि राजनीति का एक ब्रह्म वाक्य है, ना कोई सगा है और ना कोई विरोधी है। तो नीतीश कुमार जी इसी रणनीति को फॉलो करते हैं। तो जब तेजस्वी जी की तरफ से या लालू जी की तरफ से या आरजेडी की तरफ से ये कहिए कलेक्टिवली पार्टी ने उनको याद दिलाया है कि आपको भाई अब केंद्र की राजनीति में जाना चाहिए और यहाँ तेजस्वी जी की ताजपोशी होनी चाहिए जी। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार जी दबाव में हैं इस बात को लेकर के। और पिछले दिनों बीजेपी यहाँ पे इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं है। अभी लड़ाई महागठबंधन के भीतर है जी। लालू जी और राहुल गांधी ने जिस तरह से मटन पॉलिटिक्स किया वो एक संदेश था नीतीश कुमार जी के लिए। तो नीतीश कुमार जी ने G20 की बैठक में जा करके एक तरह से कहिए कि रिटर्न गिफ्ट देने का काम, एक संदेश देने का काम महागठबंधन, जो बिहार का जो महागठबंधन उसको देने का उन्होंने काम, मतलब उन्होंने ये साबित किया कि भाई इधर का भी दरवाजा खुल सकता है मेरे लिए। नहीं, एनडीए की तरफ से उनका दरवाजा नहीं खुलने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार जी एक कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश का परिणाम यह है कि पिछले दिनों अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर फूल चढ़ाने गए उनके देहांत के कितने सालों के बाद जी। तो नीतीश कुमार जी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं लालू जी को, राहुल गांधी को और कहीं न कहीं एनडीए को भी कि भाई हम भी हैं आपके पास जी, ठीक है।
लेकिन एक संदेश बहुत क्लियर है एनडीए का कि अब बिहार से, पूरे देश से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है, हमारी पार्टी को लगता है और एनडीए को लगता है कि एक बेहतर दिशा में हम लोग चल रहे हैं। और G20 की जिस तरह से एक कहिए कि एक सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और पूरी दुनिया में जिस तरह से G20 का एक संदेश गया है भारत के नेतृत्व को लेकर के, भारत के नेता को लेकर के, भारत की विविधता को लेकर के, भारत के डेवलपमेंट को लेकर के, निश्चित तौर पर इन सब चीजों का एक पॉजिटिव इंपैक्ट एनडीए पर पड़ेगा। और वो पॉजिटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं महागठबंधन को डरा भी रहा है। मान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार की एंट्री हो जाती है, भले डायरेक्ट रूप से ना हो, इंडिविजुअल अगर घुमा के देखा जाए, अगर एंट्री करा दी जाती है, बीजेपी एंट्री कराती भी है, तो आप लोग तो थोड़े बहुत असहज हो ही जाएंगे। आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो गई, चिराग पासवान जी हो गए, मांझी जी तो समर्थन दे ही रहे हैं। देखिए, जो काल्पनिक सवाल है, जिस घटना को घटित नहीं होना है जी, उस सवाल पर बयान देने का कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है, अभी आरजेडी और नीतीश कुमार जी में तनाव है। वो तनाव किस चीज को लेकर के है? वो तनाव है नेतृत्व को लेकर के कि गठबंधन का नेतृत्व बिहार में कौन करेगा। लालू जी चाहते हैं ड्राइविंग सीट पर रहना, नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जब तक हमारा संयोजक या प्रधानमंत्री का पद, संयोजक भी नहीं, प्रधानमंत्री का पद जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक वो यहां से छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो दोनों गठबंधनों में बहुत संभव है, मैं आपके माध्यम से मैं ये बता रहा हूं जी, या कहिए मैं दावा भी कर रहा हूं कि बहुत संभव है कि जो बयान नीतीश कुमार जी ने दिया या जो आरजेडी की तरफ से बयान आ रहा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से ये बात कर रहे हैं। ये आपस के जो कलह हैं उसमें तेजस्वी यादव अब किसी भी स्थिति में ये मानने को तैयार नहीं है कि इनको और टॉलरेट किया जाए, और नीतीश कुमार जी किसी भी स्थिति में इसको छोड़ने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी ये लग रहा है कि एनडीए का दरवाजा बंद हो गया है, तो हमें विधानसभा चुनाव में जाना पड़ सकता है। आरजेडी को भी लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भले हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी को टॉलरेट करना संभव नहीं है, तो विधानसभा की राजनीति भी कहीं इनकी वजह से गड़बड़ा ना जाए। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना नहीं है, कहीं से भी कोई स्कोप नहीं है। आप जानते हैं महागठबंधन में अगर सबसे मोस्ट अनरिलायबल पर्सन, और जिस तरह से मान लीजिए आपके ही दावे पर मैं जाऊं जी, तो इसका मतलब तो ये साफ हुआ ना कि जिसने कोऑर्डिनेट किया पूरे गठबंधन को, वही व्यक्ति पूरे सीन से गायब हो जाना चाहता है। मतलब गांव में जैसे होता है कि किसी पिकनिक में चलना है, चार दोस्तों को जिसने मोटिवेट किया, पता चलता है कि पिकनिक जाने वाले दिन वही गायब हो गया। तो नीतीश कुमार जी उसी भूमिका में जाना चाहते हैं। इसका मतलब तो तय बात हो गया कि ना ये एनडीए के लिए रिलायबल है, ना ये महागठबंधन के लिए रिलायबल है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी के सामने ये संकट है कि कैसे वो सस्टेन करें। और लालू जी ये समझ रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, नेता विपक्ष भी बन पाएगा कि नहीं इस चुनाव में, ये बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में क्या नवंबर 2025 तक आरजेडी इंतजार कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल अभी तेजस्वी जी और लालू जी के सामने यही है कि क्या महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी को करने मिलेगा बिहार में? क्या इसके लिए वो नवंबर 2025 तक का इंतजार करेंगे? इसका जवाब है नहीं। और ऐसी स्थिति में लालू जी भी चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो जाए। और नीतीश कुमार जी भी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तैयारी करिए। वो एक संदेश दे रहे हैं, वो संदेश एनडीए की वजह से नहीं है, इन दोनों के आपसी झगड़े की वजह से। ये बताइए नीतीश कुमार, मान लीजिए कि सीट सुना जा रहा है कि सीट पर अगर सहमति नहीं बनती है महागठबंधन की, जैसे 16 सीट पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम उतरे, आरजेडी चाहती है कि वैसे सीट जो 2019 में नीतीश कुमार ने कब्जा लिया था वैसे सीट पर हम लड़ाई करें, तो अगर मान लीजिए दोनों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर नहीं तय होता है तो नीतीश कुमार एक तीसरे मोर्चे की तैयारी में लगेंगे क्या? हमारे आकलन के अनुसार नीतीश कुमार जी का राजनीतिक भविष्य समापन की तरफ है, उनकी पार्टी का भविष्य समापन की तरफ है। आप देखिए जिस तरह से ललन जी पार्टी के ही एक नेता माननीय अशोक चौधरी जी को जिस तरह से मैं सीधे तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं या जो घटनाक्रम चल रहा है, तो मीडिया के साथियों को भी ये मालूम है कि अगला शिकार अब अशोक चौधरी जी होने वाले हैं। तो कहीं न कहीं पार्टी के अंदर कब्जा करने की भी लड़ाई चल रही है। अच्छा। दूसरी बात
कि आरजेडी भी अब इस स्थिति में नहीं है कि वो लंबे समय तक इंतजार कर सके। इसलिए अब आरजेडी बहुत बेचैनी में है। उसने 2 सितंबर को ही अपने तमाम नेताओं को मैसेज कर दिया था कि हमें बैठना है। बैठना इसलिए नहीं था कि लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, बैठना इसलिए उनको था, अंदर से जो खबरें आ रही है कि अपने तमाम नेताओं को यह संदेश दिया जा रहा है, गेट रेडी फॉर असेंबली इलेक्शन। विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं लालू जी, इस बात को समझिए। नीतीश कुमार जी भी घबराहट में है, उनको ये लग रहा है कि कहीं तीसरा मोर्चा या अकेले ना जाना पड़े, इसलिए वो खिड़की खोलना चाहते हैं। लेकिन एनडीए के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं, हमेशा के लिए बंद हो गए। बिल्कुल। अच्छा, अब चलिए, इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही है। एनडीए गठबंधन में किस प्रकार से सीट शेयरिंग का चल रहा है? फॉर्मूला सेट है पूरे तरीके से या फिर यहाँ भी कुछ लड़ाई होगी सीट शेयरिंग? देखिए, थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएंगी। कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि पूरे देश में जिस तरह से एनडीए की लहर है और माननीय मोदी जी को लेकर के जिस तरह का उत्साह इस देश के अंदर है, कहीं भी बिहार के अंदर माननीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, पशुपति पारस जी, मांझी जी और बीजेपी, सब लोग का एक सामूहिक प्रयास है कि 40 की 40 सीटों को जीता जाए। उसके लिए एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। आपको मालूम है, दिल्ली में भी बैठक हुई, उसके बाद पत्रकार जो प्रवक्ता हैं उनकी भी बैठक हुई है। तो कई तरह की पॉजिटिव चीजें चल रही हैं। मुझे लगता है कि अभी काफी समय है, 6 महीने का समय है चुनाव में, समय से सब कुछ घोषित हो जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तय हो जाएगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के जो प्रोपेगेंडा एक तरीके से चला है, नीतीश कुमार को लेकर के जो बाजार गर्म है राजनीति के, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसने नकार दिया है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री बैन हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आरएलजेडी के राहुल जी थे, प्रदेश प्रवक्ता थे, इनसे जुड़ेंगे और भी बातें होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।